गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नव शारदा से। आज बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास में है +1 का जो टॉपिक है, जो मैं पिछली वीडियोस के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको करवा चुका था। आगे एक्सरसाइज 1.1 के 1.1 का 5th क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन शायद हो गया था, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो वाले सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिनको आप काउंट कर सके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, जिनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है हमारे पास में। इनफाइनाइट का अंदर आप नहीं बता पाओगे कि एलिमेंट कितने हैं हमारे पास। फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है? द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक। द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, जो सेट है भी एक डेज हमारे पास में कितने होंगे वीक के अंदर, तो क्या हो जाएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये वैल्यू है हमारे पास। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ये हमारे पास में आप देखो कितने हैं? 7 है, सीधी सी बात है हमारे पास। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? पता नहीं हमारे पास में कितनी वैल्यूज हैं। इनफाइनाइट के अंदर क्या है हमारे पास में? कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास में पता नहीं है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, पता नहीं है कितनी वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास में। तो ये सेट हमारे पास में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। The set of circle drawn on in a plane। एक प्लेन के अंदर बताओ भाई कितने सर्कल बना सकते हैं? पता ही नहीं कितने सर्कल बना सकते हैं, तो सेट क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर हमारे पास में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास में, वो क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर। जैसे कि हमारे पास में ये दे रखा है, इसके अंदर क्या है? कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो गया? 0। क्या वैल्यू बन जाएगी? 0 बन जाएगी। आगे हमारे पास में क्या है? 0 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और सेट है, कोई भी मतलब नंबर काउंट करने हैं बेटा, और कुछ नहीं है हमारे पास में इसमें। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आपने जो हमारे पास में मीटिंग होती है उसके अंदर आपने बेटा ले लेने हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास में है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हमारे पास में क्या होते हैं? जो दो सेट होते हैं ना हमारे पास में, कोई भी ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम भाई? इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर उनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, क्या हो हमारे पास में? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो हमारे पास, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। जैसे ए के अंदर है ए बी सी, बी के अंदर कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बराबर है हमारे पास, तो इसलिए दोनों सेट कैसे कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। अगर दो सेट के अंदर इक्वल सेट तब बोलेंगे
जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो और हर एक एलिमेंट भी दूसरे सेट के एलिमेंट के बराबर हो तो वो सेट हमारे पास में कैसा कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। अब हमारे पास में क्या है? सबसेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? जैसे ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए अगर सबसेट है जी बी का, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2, बी के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3। फॉर एग्जांपल ए का हर एक एलिमेंट अगर बी के अंदर पड़ा है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर पड़ा है तो इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा हमारे पास में। आगे हमारे पास में क्या है? पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? जो पॉसिबल सबसेट होते हैं ना वो हमने एक सेट के अंदर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हमने एक सेट के अंदर लिखने हैं। वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? जो पॉसिबल सबसेट है। और जैसे हमारे पास एक सेट के अंदर मान लिया 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके हमने सबसेट बनाने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इसके पॉसिबल सबसेट लिखने हैं वो क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और हम 1 2 हो गया, 2 3 हो गया हमारे पास, 1 2 3 हो गया हमारे पास। अब कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं जैसे 1 3 है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास में क्या बनेंगे? वो 8 बन जाएंगे। 2 की पावर 3 वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समझ गए? सब क्लियर हो गई होगी बात। ये हमारे पास, ये हमारे पास में क्या है? पावर ऑफ सेट है। नोटेशन बहुत जरूरी है बेटा, आपने नोटेशन की तरफ ध्यान देना है इसके अंदर। इन द फ्लोइंग स्टेट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? हमारे पास 3 के इक्वल है। b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल। x कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल से। एंड इज लेस देन 2 और वो हमारे पास में क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। ये प्लस 2 है, इस तरफ आके माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 के बराबर। b की वैल्यू क्या है? लेस देन 2, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आ गई है? b के इक्वल आ रही है ना, तो ये हमारे पास में सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। कोई भी हो हमारे पास, जैसे सेकंड एग्जांपल है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल एंड 3x माइनस 1 इज लेस देन 2। और जो दूसरा सेट है b x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर एंड 3x माइनस 1 इज लेस देन 2। ये माइनस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस। 3x इज लेस देन 3। x की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? 3 डिवाइड बाय 3 लेस देन 1। x की वैल्यू किससे छोटी आ गई? 1 से छोटी। तो 1 से छोटी है हमारे पास, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो सीधी सी बात है सेट कैसा हो गया? 5। कोई भी एलिमेंट नहीं है। और x इज यहाँ पर 1 से छोटा है, होल नंबर लेना है तो b के अंदर जो एलिमेंट आएंगे होल नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास? सिर्फ इसके अंदर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है? b, दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या है? बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू b हमारे पास में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे बेटा।
किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपने अगले वीडियोस के अंदर ले लेने हैं, सॉरी अगली जब भी आपकी मीटिंग होगी तब लेनी है। लेकिन बेटा जो भी आपके डेफिनेशंस करवाई है वो आपको अच्छे ढंग से कर लेनी है। जो भी आपको ये डेफिनेशन करवाई है इसको अच्छे ढंग से आपने क्या करना है, क्लियर करना है। ए की जैसे एक सेकंड क्वेश्चन और करवा देता हूं बेटा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3। जितनी आपकी डेफिनेशंस अच्छी होंगी बेटा उतना ही आपके पास में मतलब कि आपको उतनी ज्यादा ही समझ में आएगा ये चैप्टर। डेफिनेशन बेस है हमारे पास। तो अब ये जैसे कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए बोलो भाई सबसेट है बी का नहीं है। अगर ए का हर एक एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है हमारे पास तब तो वो सबसेट होता है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, 5 भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास में सबसेट नहीं बन सकता। अभी मैंने सबसेट की डेफिनेशन करवाई थी ना, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। नहीं तो हमारे पास में सबसेट नहीं बनेगा। जैसे 1 और 5 है वो इसके अंदर नहीं आ रहा हमारे पास में, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा हमारे पास में। तो आपको ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।